महंगाई का जिन बेकाबू, सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया। 14 रुपए वाली सादा रोटी अब 20 रुपए की मिलेगी। सरकारी निर्णयनामा नजरअंदाज, तंदूर मालिकान ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी महंगी कर दी गई। गंदुम सस्ती मगर आटे की कीमत दुगनी। रवा सीजन गंदुम की कीमत 35 रुपए फी मन मुकर्रर। गंदुम 88 रुपए फी किलोग्राम, मगर कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। गंदुम की पिसाई 400 से 500 रुपए फी मन है। पिसाई के बाद एक मन आटा 4000 रुपए का पड़ता है। कंपनियों का दावा, निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगी। हर दुकानदार का अपना रेट, शहरी परेशान। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। मार्केट में दूध 200 से 240 रुपए फी लीटर फरोख्त। दही के भी मनमाने रेट 220 से 250 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत 54.38 रुपए से कम होकर 353.43 रुपए हो गई। पेट्रोल की कीमत कम ना होने पर शहरी हुकूमत से नाजा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत भी कम करने का मुतालबा कर दिया। डीजल की कीमत में कमी। महकमा ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए मुतारिक ट्रांसपोर्ट हाउस में हुकाम और ट्रांसपोर्टर्स का अहम इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने 5% तक किरायों में कमी कर दी। ट्रांसपोर्टर्स से मुशावरत के बाद 5% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी। दिन के औकात में लेस्को की तलब 2800 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से कम होकर 100 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। एलपीजी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर। शहर में एलपीजी 460 से 550 रुपए किलो में फरोख्त। शहरी गैस की बंदिश के बायस महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए, शहरियों का मुतालबा। माली साल 2025-26 के दौरान खरीदारी में माली बेज़ाब्तियां। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नॉन टीचिंग अस्पतालों से वजाहत तलब कर दी। गंगाराम मियो सर्विसेज अस्पताल से वजाहत तलब। अद्वियात, डिस्पोजेबल अशिया की खरीदारी में गफलत बरती गई। वजीर आला मरियम नवाज के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स कामयाबी से जारी। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिबी सहूलतों की फराहमी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीज तिबी सहूलतों से मुस्तफीद हुए। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत जायजा इजलास। महकमा सेहत एंड पॉपुलेशन की रिस्ट्रक्शन पर तफसीली रिपोर्ट पेश। वजीर आला की ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम की आला सतह मॉनिटरिंग जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की जेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर फारूक ने अब तक की पेशरफ से आगाह किया। महकमा हाउसिंग के जेर इंतजाम 15 अजला में जारी कामों का जायजा लिया गया। मशरिक वस्ता जंग से दरहम बरहम फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। एयरलाइंस ने फ़ज़ाई ऑपरेशन के नए शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिए। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से परवाज़ों की तादाद में इजाफा। कतर एयरवेज, अमारात, सऊदिया, कुवैत, अमान एयरलाइन ने नया शेड्यूल तैयार कर दिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोयटा से भी परवाज़ों की रवानगी शुरू। पीआईए की कबल हज ऑपरेशन 2026 का आगाज कल से होगा। 191 परवाजों से 55,000 से जायद आजमीन को हिजाज मुकद्दस पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 49,000 आजमीन पीआईए के जरिए सफर करेंगे। लाहौर से 34 परवाजों के जरिए 12,377 आजमीन को सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग का पार्टी टिकट किसको मिलेगा? सीनियर तरीन और वफादार वर्कर्स की फहरिस्त पार्टी सरबराह को इरसाल की जाएगी। पार्टी का टिकट 100% मेरिट की बुनियाद पर ही दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर ऑफिस में बल्दियाती सेल भी कायम। हल्का बंदियों के मसाइल के हवाले से लीगल कमेटी की तश्कील। तनवीर जिया बट लीगल कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर।
लाहौर पुलिस की 20 पुलिस चौकियां खत्म कर दी गईं। पुलिस चौकियां इंतजामी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर डी नोटिफाई की गईं। इंडस्ट्रियल एरिया लखो की अवानधायर वाला नादराबाद चौकी खत्म। सुपर टाउन फिरदौस मार्केट सगिया ट्रक अड्डा चौकी भी खत्म। शेरशाह फलरवान गुलदश टाउन समेत दीगर चौकियां खत्म कर दी गईं। अस्पतालों में कायम 6 चौकियां सहूलत सेंटर में तब्दील। गाड़ियों के शीशे तोड़कर कीमती अशिया चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मॉडल टाउन शादमान मेन बुलवार्ड एमएम आलम रोड पर वारदातों में मतलूब था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर इतला मिलते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने ट्रेसिंग का आगाज किया। सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम की शनाख्त की गई। लाहौर हाईकोर्ट का मुलाजमीन के हकूक से मुतालिक बड़ा फैसला। सरकारी इदारों पर भी लेबर कवानीन लागू होने की तौसीक। स्टेट बैंक की बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के खिलाफ अपील मुस्तरद। स्टेट बैंक और SBB बैंकिंग सर्विसेज की 10 रिट पिटीशंस खारिज। हाईकोर्ट का 8 सफ़ात का फैसला अदालती नज़ीर करार दिया गया। लेबर कोर्ट NIRC के मुलाजमीन की मुस्तकिली और बहाली का फैसला बरकरार। 9 माह से जायद काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल होने के अहल करार। दर्जा चारम के 100 से जायद मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देने का मामला। तौहीन अदालत केस में अफसरान लाहौर हाईकोर्ट तलब। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अदालत इसका इजहार बरहमी। अदालत का सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को भी पेश होने का हुक्म। तालीमी इस्नाद की तस्दीक के लिए अब HEC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। कमीशन का डिजिटल डिग्री असिस्टेशन सिस्टम शुरू करने का फैसला। मकसद तस्दीक के अमल को मजीद मौसर, शफाफ और सारफ दोस्त बनाना है। दरख्वास्त जमा कराने से पैकिंग तस्दीक तक का पूरा अमल ऑनलाइन किया जाएगा। सिस्टम को 30 जून तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास। हफ्त रोज़ा पोलियो मुहिम के पहले 5 रोज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। 5 रोज़ में 21,50,725 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। आज पहला कैचअप डे। रह जाने वाले बच्चों की ट्रेसिंग जारी। पोलियो मुहिम के मुबस्सरीन ने कवरेज को तसल्ली बख्श करार दिया। सूबाई वज़ीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर की आज सालगिरह। लीगी रहनुमाओं, दोस्तों, अजीज़ व क़ारिब की जानिब से मुबारकबाद। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल चौधरी ज़हीर विग की भी सालगिरह। अजीज़ व क़ारिब, दोस्त अहबाब की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। सोसाइटी ऑफ सर्जन्स लाहौर चैप्टर के इंतखाबात। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम इंतखाबात जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दी एकेडमिशन और रिफॉर्मर्स ग्रुप्स मध्य मुकाबल। अहमद अजीज कुरैशी और फारूक अहमद राना के दरमियान सदर की सीट पर मुकाबला। नायब सदर के लिए यावर सज्जाद और अवैस अमजद मलिक मध्य मुकाबल। शादबाग में एस्पायर कॉलेज के ज़ेर तमाम तकरीब तकसीम इनामात। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल राना अदील मुनव्वर, सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट शरीक। टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने पर बाइक के इनाम से नवाजा गया। दूसरी पोजीशन पर स्कूल स्कॉलरशिप और लैपटॉप। तीसरी पर नकद इनाम से नवाजा गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा और तालिबात को फीस में डिस्काउंट फराहम किया गया। बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद कोच होंगे। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। अब्दुल्ला फजल, अमान भट्ट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नुमान अली भी शामिल। सज्जाद खान, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहिन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। HPL PSL 11 के 26 मैचेस मुकम्मल। टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल की दिलचस्प सूरत हाल। नामुकम्मल नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस पर 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। रावलपिंडीज अपने 6 मैचेस हार के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। प्लेऑफ मरहले की बकिया 3 जगहों के लिए 6 टीमों के दरमियान दौड़। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, मुल्तान सुल्तान्स तीसरे नंबर की मजबूत उम्मीदवार।
प्रोफेसर मुख्तार अहमद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रुप मरहला का आज दूसरा मैच इत्तफाक क्रिकेट ग्राउंड में जारी। मैच में सरदार लेजेंड्स और ओल्ड आर्मियंस की टीमें मद्दे मुकाबिल। सरदार लेजेंड्स का टॉस जीतकर पहली बार बॉलिंग करने का फैसला। ओल्ड आर्मियंस की मद्दे मुकाबिल टीम की दावत पर पहले बैटिंग जारी। कबल खेले गए पहले मैच में सरदार ग्रुप ने फतह हासिल की। भारत से आए सिख यात्रियों की लाहौर के तारीखी मकामात की सैर। डबल डेकर बस पर शहर के खूबसूरत नज़ारे देखकर यात्रियों का इजहार मसरत। सिख यात्रियों को लाहौर म्यूजियम और पुंछ हाउस की सैर भी करवाई गई। लिबर्टी मार्केट में यात्रियों ने शॉपिंग भी की। सिख यात्री खाने पीने के भी शौकीन निकले। यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश, कहते हैं ऐसा ही लगता नहीं कि किसी दूसरे मुल्क में आए हैं।